हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के आंकिक प्रश्न। मैं आपको आज ऐसी विधि बताऊंगा कैलकुलेशन में जिसमें बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोशिश करना समझने की। बच्चों, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी वैल्यू लिखनी होती है और वैल्यू लिखने के बाद में फिर हमें क्या करना होता है, जितनी भी हमारी वैल्यू होती है वो यूनिट सहित लिखनी होती है। पहला क्वेश्चन है आपका 7n14 नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। ये नाइट्रोजन है। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश Q ज्ञात करना है। बच्चों, Q बराबर N ही होता है, Ne। Q चालक पर आवेश होता है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बच्चों, नाइट्रोजन नाविक में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। इसलिए नाइट्रोजन के नाभिक में आपके जो n का मान निकालना है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो नाइट्रोजन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर कितना हो गया, 7। अब मेरे पास E का मान देखना है, तो प्रोटॉन के लिए E की वैल्यू जो होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, इतना मान होता है बच्चों। अब हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर कितना हो गया, Ne। अब N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q बराबर N का वैल्यू है हमारे पास 7 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 6 42, हासिल कितना हुआ 4, 7 एकम 7 और 4 कितना हुआ 11, एक स्थान बाद दशमलव गुणा 10 की पावर माइनस कितना 19 कूलाम। बहुत सरल सवाल होते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो आप कीजिए, आवेश 11.2 गुणा 10 की पावर -19 हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं रफ किए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमें देखना है एक कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉन के लिए, तो Q बराबर जो दिया है इसने वो -1 कूलाम आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो E बराबर -1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो E बराबर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो E बराबर -1.6 गुणा 10 की पावर -19। हमें ज्ञात करना है किसका मान, n का मान। तो Q बराबर हमारे पास होता है कितना, n। बच्चों, जब n का मान निकालेंगे इससे नीचे लिखेंगे, तो n बराबर होगा हमारे पास Q अपॉन कितना, स्मॉल e। अब हमें n की वैल्यू ज्ञात करना है, तो n बराबर Q का मान कितना है, Q का मान हमारे पास -1, और E का मान कितना है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19, या n बराबर माइनस से माइनस गया तो 1/। अब यहाँ की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको पॉइंट से ज़्यादा घबराहट होती है ना, तो पॉइंट को आप हटाइए, हम पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो एक घात माइनस की बनाएंगे, 1.6 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कितना, 16 गुणा 10 की पावर -1 गुणा 10 की पावर -19। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो n बराबर 1/16 गुणा 10 की पावर -20 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पावर कहाँ ले जानी है, ऊपर ले जानी है, तो n बराबर कितना होगा, 1/16 गुणा 10 की पावर कितनी होगी, 20। अब 16 से हमें 1 में भाग करना है, और 16 से 1 में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0.0, ना जाने 0.0, 16 छिक्का 96, कितना आया बेटा, 4 आया। पॉइंट लगाओ, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 लिख दीजिए, फिर कितना बचा, 8 बचा, और 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80। इसके बाद में ये हमने कर लिया, तो ये हमारे पास आया n बराबर 0.625, मल्टीप्लिकेशन 10 टू पावर कितना, 20। अब क्या होता है, हमें यदि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ लेके आना है,
मगर 0.6 है तो ये पॉइंट हिलाना है, तो जितने स्थान हम इधर लाएंगे तो इतनी घात माइनस की लगा देते हैं। तो n बराबर हमारे पास आया इसमें 6.25 गुणा 10 की पावर कितना लिखेंगे -1 बताया, और गुणा 10 की पावर कितनी हो गई 20, या n बराबर 6.25 गुणा 10 की पावर कितना हो गया 19। ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसके बाद मैं आपको कौन सा सवाल, तीसरा सवाल बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, वो बच्चे रफ कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा बेटा, वो समझ लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो प्रोटोनों के बीच, अब मान लो हमारे पास एक, या ये कंडीशन है, यहाँ हमारे पास एक प्रोटॉन Q1 है और यहाँ कितना है Q2, और दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन का आवेश कितना P+ और E+ होगा। तो आप क्या लिखेंगे, बीच की दूरी कितना है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 4.0 गुणा 10 की पावर -15, इनके बीच लगने वाला क्या F ज्ञात करना है। तो Q1 बराबर आपके लिए, और Q2 बराबर, क्योंकि दो प्रोटॉन है दोनों पर, दोनों की वैल्यू जो होगी हमारे पास कितना, Q1 बराबर भी आपको E लिखना है, और Q2 बराबर भी आपको कितना लिखना है, E लिखना है। Q1 बराबर E लिखना है और Q2 बराबर भी E लिखना है। अब Q1 Q2 की वैल्यू वो तो मैंने बता रखा है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसके बाद R की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4.0 गुणा 10 की पावर -15। इनके बीच लगने वाला कूलाम बल जो निकालना है वो F बराबर, आपके लिए सूत्र बताया था मैंने, 9 गुणा 10 की पावर 9, जो कूलाम का नियम जिन बच्चों ने देखा होगा, Q1 × Q2 बटे कितना R²। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब वो कैलकुलेशन कैसे, आप F बराबर निकालना है हमें, F बराबर कितना होगा, 9 गुणा 10 की पावर कितना हो गया 9, गुणा Q1 की वैल्यू कितना बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, फिर Q2 कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटे R² कितना है 4.0 गुणा 10 की घात -15 पूरे पर घात कितना 2। तब F बराबर, बच्चों सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले ऊपर जितने भी पॉइंट हों सबको हटा दीजिए और घातों को एक जगह कर लीजिए। पहले मैंने 9 लिख लिया, फिर कितना लिखा आपको 16, फिर कितना 1.6 गुणा, अब देखो 19 और 19 दूनी 38 हो गई, 10 की पावर 9 लिख लीजिए और 10 की पावर माइनस के कितना 38 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, योग करना है। 4 चौक कितना हो गया 16 गुणा 15 दूनी -30, 15 की इसमें गुणा करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इतना हो गया। अब क्या करना है, F बराबर, बहुत आसान कैलकुलेशन, 9 गुणा इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो 16 गुणा 10 की पावर -1 करेंगे, फिर इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर -1 करेंगे, और इसे इसमें से घटा दीजिए तो आपको कितना बचेगा। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं। 10 की पावर 9 यों की तो लिख दीजिए, गुणा 10 की पावर -38 यों की तो लिख दीजिए, बटे कितना हुआ आपका 16 गुणा 10 की पावर कितना -30। बच्चों 16 से 16 काट दीजिए। अब आपको F बराबर कितना बचा, F बराबर बचा 9 गुणा कितना है 16 बचा, वेरी गुड, 38 और 1 39 और 1 40, ये 10 की घात 40 हो गई आपकी। तो गुणा 10 की पावर 9 लिखने के बाद में गुणा 10 की पावर माइनस के कितना 40 यहाँ हुआ, और बटे में आपको नीचे बचा 10 की पावर -30। बच्चों 16 की 9 में गुणा करो, 16 9 कितने हो गए 144। तो आप यहाँ लिख सकते हैं F बराबर 16 9 144, 144 यहाँ लिख दीजिए। अब ये 30 ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, अब ये माइनस की घात 30 है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो गुणा 10 की पावर यहाँ आपका प्लस का 39 हो गया, और गुणा 10 की पावर माइनस के 40 हो गई। तो जब प्लस के 39 है माइनस के 40 तो -1 बचेगा, तो F बराबर कितना होगा 144 गुणा 10 की पावर -1 न्यूटन। अब हमें ये पावर खत्म करना है, तो आप एक स्थान इधर पॉइंट लगा दीजिए, तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका 14.4 न्यूटन। बच्चों हम यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी है कि यदि हम दशमलव हमारे पास ये है, पॉइंट को यदि इधर ले जाएंगे जितने स्थान लेंगे उतने स्थान प्लस की घात लगाते हैं, पॉइंट को जितने स्थान इधर ले जाएंगे उतनी घात किसकी लगाते हैं, माइनस की लगाते हैं। आपका लास्ट सवाल और रह गया क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल को बता रहा हूँ बच्चों में, ये आपकी समझ में सवाल आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 एल्फा कण पर, आपके 2 एल्फा कण है, तो एल्फा कण पर आवेश जो होता है वो Q बराबर 2E होता है। अब कितने एल्फा कण है, 2 एल्फा कण है, तो Q1 बराबर कितना हो गया 2E, और Q2 बराबर भी कितना हो गया आपका 2E, मीन्स बराबर 3.2, क्यों ये लिखेंगे 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, क्योंकि E की वैल्यू जो होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होती है।
और इक्वल में कितना हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19। तो ये भी 3.2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। बीच की दूरी r जो दे रखी है वो r बराबर आपको 0.1 एंगस्ट्रॉन दे रखी है, 0.1 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर -10 मीटर होता है, तो r बराबर 0.1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर हमने बना लिया। इनके बीच लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है, वैल्यू आपके सामने है। तो अब F का मान निकालना है। ये तो आपने सभी ऊपर से सवाल देख लिए होंगे, मैं ऊपर इस सवाल को करता हूँ। लास्ट सवाल है ये आपका। देखो बच्चों कैसे करते हैं, इसको अच्छे से समझना है। तो F बराबर होता है आपके पास 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 इंटू कितना Q2 बटे कितना बच्चों r²। या F बराबर कितना हुआ 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है हमारे पास कितना 3.2 गुणा 10 की पावर -19। फिर Q2 की वैल्यू भी 3.2 गुणा 10 की पावर -19। और R का मान आपके पास है 0.1 गुणा 10 की पावर -10 पूरे पर घात कितना 2। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को कैसे समझेंगे, कैसे करते हैं, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। F बराबर आपको क्या करना है 9 गुणा 10 की पावर 9, इसका पॉइंट हटाओ तो आप लिखेंगे 32 गुणा 10 की पावर -1। इसको यूं कितना लिख दीजिए 10 की पावर -19। फिर इसका पॉइंट हटाओ 32 गुणा 10 की पावर -1 फिर गुणा 10 की पावर -19। बच्चों हमने ऊपर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, अब नीचे पॉइंट हटा दीजिए। 1 गुणा 10 की पावर -1 गुणा 10 की पावर -10 पूरे पर घात कितना 2। तब F बराबर कितना लिखेंगे आप, सभी संख्याओं को एक जगह कर लीजिए। 9 गुणा 32 गुणा कितना हो गया 32, घातों का हिसाब लगाओ बच्चों। 9 गुणा 32 गुणा 32 19 और एक 20, 19 दूनी 38, 38 और एक 39 और एक कितना हो गया 40। 10 की पावर -40 गुणा 10 की पावर 9 बटे कितना करेंगे, यहाँ 10 की पावर -1 है, यहाँ 10 की पावर 1 है तो 11 हो गया। तो 1 गुणा 10 की पावर कितना -11 पे घात 2 कर दीजिए। या F इक्वल आपको पहले 32 में 9 से गुणा कर दो, 32 में 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और एक कितना होगा 28, 288। यू आपका 288 गुणा कितना 32 गुणा ये 40 और प्लस का 9 है, 40 से हम 9 उठाएंगे, पहले नीचे का हिसाब लगा लें सब देखते हैं। 10 की पावर -40 गुणा 10 की पावर 9 क्योंकि प्लस की घात और बन जाएंगी। ये हमारे पास 10 की पावर आपकी 11 दूनी कितनी होगी 22। जब ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी तो इसमें ऐड हो जाएगी। तो F बराबर 288 गुणा कितना 32 गुणा 10 की पावर -40 गुणा 22 और 9 31 हो गया। 22 और 9 31, 10 की पावर कितनी हो गई आपकी 31 हो गई। अब इसे इसमें से घटा दीजिएगा। अब 288 में आपको गुणा करना है कितने से 32 से, 2 8 16 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 गुणा 8 3 24, 2 8 3 24 और 2 26, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 6 7 4 11 हासिल 1, 6 5 11 और 12 हासिल 1। तो ये आया आपका F बराबर 92 16 गुणा 40 से अब 31 हमें घटाना है तो कितना माइनस का 9 बचा। तो इसको हम इतना लिखेंगे। अब पॉइंट हमें यहाँ लेके आना है तो कई स्थान चलेंगे हम 3 स्थान चलेंगे। तो F बराबर हम लिख सकते हैं इसे 9.216 गुणा 10 की पावर कितने स्थान है 3 स्थान, तो 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर कितना -9। या F बराबर आप लिख सकते हैं 9.216 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी -6 न्यूटन। बच्चों यदि मेरी ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आई हो, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। कुल मिलाकर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको कभी भी पॉइंट, जैसे मैंने लिख दिया आपको 0.56, ये आपको घात में लिखना है। तो आप ये देखिए ये पॉइंट कितने स्थान इधर जाना है, तो 2 स्थान बैठ रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 56 गुणा 10 की पावर कितना -2, इतना इससे पॉइंट हम हटा देते हैं। इसी प्रकार इसमें कैलकुलेशन ये होती है कि आपको यदि इतनी जीरो आ रही है तो इसे आप 10 की पावर 1 2 3 4 जीरो लिख सकते हैं। तो फिजिक्स में आपको क्या करना होता है, पॉइंट हटाइए और कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। बच्चों मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करिए और मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा। और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।